हर हर महादेव। राधे राधे। नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो आप लोग ज़रूर देखें। आज की वीडियो में बहुत ही अच्छी जानकारी दी गई है। शिवलिंग को भगवान शिव और माता पार्वती के आदि अनादि एकल रूप में पूजा जाता है। शिवलिंग पर प्रसाद के रूप में कई चीज़ें अर्पित की जाती है, जैसे फल, मिठाई आदि। शिवलिंग पर प्रसाद चढ़ाना तो शुभ माना गया है, लेकिन इस प्रसाद को ग्रहण करना शुभ नहीं माना जाता है। भगवान शिव के मुँह से चंडेश्वर नामक गण प्रकट हुआ था। शिव जी ने चंडेश्वर को भूत प्रेतों का प्रधान बना दिया। साथ ही भगवान ने शिवलिंग पर चढ़ाए प्रसाद पर इसको अधिकार दे दिया। मान्यता है कि शिवलिंग का प्रसाद खाना चंडेश्वर यानी भूतों का खाना खाने जैसा माना गया है, इसलिए मनुष्यों को यह नहीं खाना चाहिए। हालांकि कई विद्वान इसे अलग मत रखते हैं। उनका कहना है कि कुछ खास तरह के शिवलिंग पर चढ़ा प्रसाद ही नहीं खाना चाहिए, बाकी पर चढ़ा प्रसाद खा सकते हैं। अगर आप भी शिवलिंग पर चढ़ा हुआ प्रसाद खाते हैं या घर ले आते हैं तो नियमों का ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। यूँ तो भगवान शिव को भोले भंडारी माना जाता है और वे सहज ही प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन भक्त शिव की पूजा के लिए शिवलिंग पर भांग, धतूरा, बेलपत्र से लेकर कई तरह के फल और मिठाइयाँ चढ़ाते हैं। शिव भगवान की पूजा करने और उन्हें भोग लगाने के कई नियम भी है। मान्यता है कि शिवलिंग पर चढ़ाए गए फल व मिठाइयों को न तो घर लाना चाहिए और न ही खाना चाहिए। आइए जानते हैं क्यों और किस शिवलिंग पर चढ़े प्रसाद को ग्रहण करने की मनाही है। शिव प्रसाद का महत्व। शिव पुराण के अनुसार भगवान शंकर के पूजा के लिए शिवलिंग पर प्रसाद चढ़ाने से जातक के सभी पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं, बीमारियों और कष्टों से छुटकारा मिल जाता है और जीवन में दिव्यता और प्रकाश फैल जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव के मुख से उनके गण चंडेश्वर की उत्पत्ति हुई थी। चंडेश्वर को भूत प्रेतों का प्रमुख माना जाता है और शिवलिंग पर चढ़ाया गया प्रसाद भी चंडेश्वर को प्राप्त होता है। यही वजह है कि शिवलिंग पर चढ़ाए गए प्रसाद को ग्रहण करने की मनाही होती है। नंबर 1, किस शिवलिंग पर चढ़ा प्रसाद घर ला सकते हैं, ग्रहण कर सकते हैं। शिवलिंग मिट्टी, पत्थर समेत कई धातुओं से निर्मित किए जाते हैं। सभी प्रकार के शिवलिंग पर चढ़ा प्रसाद में चंडेश्वर का नहीं होता है। साधारण पत्थर, मिट्टी और चीनी मिट्टी से बने शिवलिंग पर चढ़ाए गए प्रसाद को ग्रहण करने के बजाय नदी में प्रवाहित कर देना चाहिए। धातु या पारद की शिवलिंग पर चढ़ाए गए प्रसाद को ग्रहण किया जा सकता है। नंबर 2, शिवलिंग पर चढ़ाया गया प्रसाद खाने से आपको चंडेश्वर भगवान के क्रोध का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए इसे खाने की मनाही होती है। नंबर 3, विद्वानों के अनुसार सभी शिवलिंग पर चढ़ाया गया प्रसाद चंडेश्वर का भाग नहीं माना जाता है। आमतौर पर साधारण पत्थर, चीनी मिट्टी और मिट्टी से बने शिवलिंग का प्रसाद नहीं खाना चाहिए। इस तरह के शिवलिंग पर चढ़े हुए प्रसाद को खाने की बजाय नदी में प्रवाहित कर देना चाहिए। नंबर 4, धार्मिक ग्रंथों और विद्वानों के अनुसार तांबे, सोने, चांदी आदि धातुओं से बने शिवलिंग पर चढ़ा हुआ प्रसाद खाया जा सकता है। पारस शिवलिंग पर भी प्रसाद चढ़ाने के बाद खा सकते हैं और घर भी ले जा सकते हैं। इन धातुओं से बने शिवलिंग का प्रसाद खाने से किसी भी प्रकार का कोई दोष नहीं लगता है। नंबर 5, इसके अतिरिक्त अगर किसी शिवलिंग की शालिग्राम के साथ पूजा की जाती है तो वह चाहे किसी भी पदार्थ से बना हो, उस पर अर्पित किया गया प्रसाद दोष मुक्त होता है और उसे ग्रहण किया जा सकता है। साथ ही शिव जी की साकार मूर्ति पर चढ़ाया गया प्रसाद भी पूर्ण रूप से ग्रहणीय होता है और व्यक्ति को शिव कृपा प्राप्त होती है। इसके अलावा स्वयंभू लिंग अर्थात भक्तों के कल्याण के लिए स्वयं प्रकट हुए सभी शिवलिंग तथा भगवान शिव को समर्पित सभी 12 ज्योतिर्लिंग, सौराष्ट्र का सोमनाथ,
श्री सहसल का मल्लिकार्जुन, उज्जैन का महाकाल, ओंकार का परमेश्वर, हिमालय का केदारनाथ, डाकनी का भीमा शंकर, वाराणसी का विश्वनाथ, गोमती तट का त्र्यंबकेश्वर, चीताभूमि का बैद्यनाथ, दारुका वन का नागेश्वर, सेतुबंध का रामेश्वर और शिवालय का गुमेश्वर चंड के अधिकार से मुक्त माने गए हैं। यहाँ चढ़ाया प्रसाद ग्रहण करने के व्यक्ति के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। भोग को प्रसाद के रूप में बांट दिया जाता है। अक्सर आपने अन्य देवी देवताओं के मंदिर में देखा होगा कि पूजा पाठ के दौरान भगवान को जो भोग अर्पित किया जाता है, उस भोग को अंत में भक्तगणों में प्रसाद के रूप में वितरित कर दिया जाता है, परंतु शिवलिंग पर चढ़ा भोग प्रसाद के रूप में नहीं खाने की सलाह दी जाती है। इस भोग को भूल कर भी ग्रहण नहीं करना चाहिए।